हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊं हरि भगति बिन। जब मनु और शत्रुपा को वैराग्य नहीं हुआ तो उन्होंने बड़ा धिक्कारा अपने आप को, राम 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 राम। मेरा समय बीत गया और घर परिवार छोड़कर, ये मनु शत्रुपा प्रियव्रत उत्तानपाद के पिता है, और जंगल गए और निर्जला रह करके भोजन पानी त्याग कर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा वरदान मांग लो, नहीं मांगा। अंत में राम जी आए, वरदान क्या मांगा? हे प्रभु आपकी तरह मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरी तरह तो मैं ही हूं और कोई हो नहीं सकता, जाओ मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। जब आप दशरथ बनकर आएंगे तो मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। वही मनु और शत्रुपा दशरथ कौशल्या बनकर आए और राम जी उनके पुत्र बनकर के आए। तो एक कल्प एक जन्म की ये कथा है। अब एक कथा और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना तेहि के भय जुगल सुतवीरा सब गुण धाम महारण धीरा। प्रताप भानु नाम के एक राजा थे। प्रताप भानु एक अच्छे राजा थे, बड़ी प्रजा का पालन सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि इनसे एक राजा लड़ने आया तो इन्होंने उसे पराजित कर दिया। वो राजा शर्म के मारे जंगल चला गया, साधु बन के दाढ़ी मूछें बढ़ा के जंगल में रहने लगा। एक दिन प्रताप भानु जंगल में शेर शिकार करने गए तो वो रास्ता भटक गए, अपनी सेना मंत्रियों से अलग हो गए और प्रताप भानु एक जंगल में घुस गए। और वहां जंगल में एक कुटिया नजर आई, शाम हो गई, प्यासे भटक रहे थे। एक कुटिया नजर आई तो वो कपटी साधु जिस राजा को प्रताप भानु ने कई वर्ष पहले हराया, वो कपटी साधु जंगल में बैठा। उस कपटी साधु को प्रताप भानु ने असली साधु समझ लिया और प्रताप भानु को वो पहचान गया। तो साधु कपटी साधु ने कहा कि तुम प्रताप भानु हो, फलाने जगह के राजा हो। प्रताप भानु ने कहा महाराज ये तो बड़े ज्ञानी संत हैं, सब जानते हैं। प्रताप भानु नहीं समझ पाए कि ये कपटी साधु है। और कपटी साधु ने कहा कि मेरा नाम एक तनु है, जब से सृष्टि हुई तब से मैं हूं, अर्थात मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया। राजा उसके बहकावे में आ गए, नकली साधु के। और राजा बोले महाराज मुझे तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, जैसी भवितव्य आप उन आवई ताही पही ताही तहां ले जाए। कुछ लोग कहते हैं, अच्छा ये बताओ जैसे कोई पानी में डूब गया तो आप क्या कहते हैं, वो वहां ना गया होता तो ऐसा ना होता, वो आग में जल गया वहां ना गया होता तो ऐसा आप लोग कहते, पर ऐसा नहीं है ऐसा कि ऐसा होना था इसलिए वो वहां गया, उसका इतना ही। तुलसी जैसी भवितव्यता, जैसी भवितव्यता जैसी भावी, हरि इच्छा भावी बलवाना, जो होना है वो होके रहेगा, होनी तो होके रहे अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी तो मार सके ना कोई। प्रताप भानु उस कपटी साधु के चक्कर में पड़ गए और कपटी साधु ने कहा प्रताप भानु मेरे से कोई वरदान मांगो। तो प्रताप भानु के पास सब कुछ था लेकिन लोभ इतना था कि हे प्रभु जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते नहीं को, मैं बूढ़ा ना होऊं 100 कल्पों तक मैं राजा बना रहूं। प्रताप भानु ने अपने आप को राजा ऐसा बनाया कि मैं ही राजा रहूं, कोई दूसरा नहीं। मैं बुढ़ा ना होऊं, मैं बीमार ना पड़ूं, ये सब राजा ने वरदान मांगा। अच्छा, एक तनु नाम के कपटी साधु ने कहा कि ठीक है आप ब्राह्मणों को खुश कर लो, 3 दिन बाद मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम ब्राह्मणों को निमंत्रण देना, मैं भोजन तैयार कराऊंगा। अब राजा ने घर पहुंचकर उसको घर भी पहुंचा दिया। एक तनु ने उसके साथ एक मायावी राक्षस था, उसने सोते हुए पहुंचा दिया। और हुआ ये कि सवेरा हुआ तो ब्राह्मणों को इसने निमंत्रण दिया प्रताप भानु ने, और ये कपटी साधु ने आकर के आदमियों का ब्राह्मणों का मांस मिलाया भोजन में, और ब्राह्मणों का मांस ब्राह्मणों को परोस दिया। और आकाशवाणी हुई ब्राह्मणों भोजन मत करना, इसमें ब्राह्मण का मांस मिला है। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, राजन हमें बुलाकर तुम ब्राह्मणों का मांस परोस रहे हो, हमारा धर्म बिगाड़ रहे हो, जाओ
तुम्हारा पूरा कुटुंब खानदान तुम राक्षस हो जाओ, जाओ। राक्षस होने का वरदान मिल गया, श्राप मिल गया। तब आकाशवाणी हुई सच्ची वाली। अभी तो राक्षस ने आकाशवाणी कर दी थी झूठी, अब सच्ची आकाशवाणी ने कहा ब्राह्मणों आपने विचार कर श्राप नहीं दिया, इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, निर्दोष राजा। जिस राजा को इंद्र पद मिलना चाहिए था उसे राक्षस पद मिल गया। अब तो सारे लोग घबराए, राजा घबरा गए। वही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण श्राप के कारण हुआ। राजा युद्ध हार गए, सारा नगर हाहाकार मच गया और प्रताप भानु रावण हुए। अब देखो रामचरितमानस में कितने रावणों की कथा लिखी है, जरा समझिएगा। एक रावण, मैया ध्यान से सुनो, भैया बताओ। एक रावण हुआ जलंधर, बोलो हाँ, बोलो हाँ। रामचरितमानस के अनुसार हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। अभी एक सवाल पूछेंगे आप लोगों से। एक रावण हुआ जलंधर, बोलो हाँ, जोर से हाँ। एक रावण हुआ जय और विजय, श्राप के कारण रावण हुए कुंभकर्ण, बोलो हाँ, जय विजय जलंधर। और तीसरा, नारद जी ने श्राप दिया शिव गणों को, राक्षस हो जाओ, वो शिवगण रावण कुंभकर्ण बने, बोलो हाँ। ये सब रामचरितमानस में लिखा है। और चौथा प्रताप भानु, बोलो हाँ। अब ये बताओ कि जो रामचरितमानस आप सुन रहे हैं, इन चारों रावणों में वो कौन सा रावण है जिस रावण की कथा और जिस कथा को रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने गाया, लिखा, जिस रावण की हम लोग कथा सुनते हैं, जिन राम की हम लोग कथा सुनते हैं, बताओ वो रावण इन चारों में कौन सा रावण था? हाँ, कौन सा रावण था? जय और विजय, जलंधर, शंकर जी के गण रावण बने, या चौथा प्रताप भानु? इन चार रावणों में कौन से रावण की कथा रामचरितमानस में है? जोर से हाँ। इस कथा से यह सिद्ध हो गया कि राम जी कोई एक बार नहीं आए, राम जी का जन्म अनेक बार हुआ है। रावण बदल गए, विभीषण बदल गए, परंतु राम वही है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। राम तब तब आते हैं जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। कुंभकर्ण, विभीषण और रावण, प्रताप भानु ही रावण बना।